नमस्कार दोस्तों, पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आपको एक नई श्रृंखला के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि हमें आज़ादी किस कीमत पर प्राप्त हुई थी और आज़ादी के लिए हमने क्या क्या बलिदान दिया था, तथा आज़ादी के तुरंत पहले के घटनाक्रम के विषय में हम आपको बताएंगे। किस प्रकार देश का बंटवारा हुआ, उस समय क्या परिस्थितियां हुई, किस तरह कत्लेआम हुआ, वह सब कुछ इस नई श्रृंखला के माध्यम से आपको बताएंगे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने रामचंद्र काक को प्रधानमंत्री पद से क्यों हटाया? एक समृद्ध हिंदू शहर जिसमें सैकड़ों हिंदू मंदिर थे, आखिर किस प्रकार पाकिस्तान की झोली में चला गया? जब गांधी कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मिले तो उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? आज़ादी से ठीक 3 दिन पहले 12 अगस्त 1947 को क्या क्या हो रहा था, यह सब हम आपको बताएंगे। 12 अगस्त 1947, लाहौर ने इससे पहले ऐसी सुबह कभी नहीं देखी थी। सड़कों पर लाशें पड़ी थी, जले घर रात में हुए आतंक की गवाही दे रहे थे। अंग्रेजों का तर्क था कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह फैला दी थी। इसी विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ था। दोपहर करीब 3 बजे तक अंग्रेज अफसर 100 लोगों के मरने की पुष्टि कर चुके थे, लेकिन चश्मदीद यह संख्या 10 गुना से अधिक बता रहे थे। सिर्फ 24 घंटे में लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए कि गवर्नर जेनकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज की डिमांड कर दी। टेलीग्राम में लिखा गया कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को भी देखा गया है। हालात अब काबू से बाहर है और इसे केवल फौज ही संभाल सकती है। उस समय लियाकत अली ने एक नारा दिया था, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले में यह नारा गूंज रहा था। वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर विनीता गुप्ता ने लिखा है कि लाहौर के कत्लेआम की वजह सिरिल रैडक्लिफ थे। उनके कार्यालय से यह सूचना लीक हुई। लाहौर पहले भारत के ही हिस्से में आने वाला था। 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। रैडक्लिफ का एक सहयोगी पाकिस्तान को कोई बड़ा और समृद्ध शहर न दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने यह सूचना लियाकत अली तक पहुंचा दी। आजादी के बाद लंदन में रैडक्लिफ से मुलाकात करने वाले इकलौते पत्रकार कुलदीप नैयर थे। कुलदीप नैयर ने एक रेडियो चैनल को इस मुलाकात के बारे में बताया। रैडक्लिफ ने कुलदीप नैयर से कहा था कि सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 10 से 12 दिन मिले और एक बार हवाई जहाज से अखंड भारत को देखा और मुझे बताया गया कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब समृद्ध शहरों में गिना जाता था। पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर नहीं मिला था। बंटवारे के बाद मुझसे नाराज पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दे दिया। तब के लाहौर को समझने के लिए चलिए यहाँ के सांस्कृतिक विरासतों को गिनते हैं। आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, रावल रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, अकबरी मंदिर, दूध वाली माता का मंदिर, महाराजा रंजीत सिंह की समाधि, डेरा साहिब, प्रकाश स्थान श्री रामदास जी, बाबरियान जैन दिगंबर मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर यहाँ के मशहूर धार्मिक स्थल थे जो सभी हिंदुओं, जैन और सिख धर्म से संबंधित थे। लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में 8671 संस्कृत और हिंदी की पांडुलिपियां आज भी मौजूद है। लाहौर के अधिकतर बड़े व्यापारी हिंदू और पंजाबी थे। भारत और पाकिस्तान के हुक्मरान फौज के बंटवारे का दबाव बना रहे थे। आजादी के बाद अंग्रेज हटे तो हालात बगैर फौज के संभालना नामुमकिन होगा। रैडक्लिफ उस दिन 12 अगस्त 1947 को इसी पर फैसला लेने वाले थे। फील्ड मार्शल सर क्लाउड अचिनलेंका भी उनके पास आ चुके थे। भौगोलिक और आबादी के अनुमान के साथ फौज के बंटवारे का प्लान बना। एयरफोर्स की 10 स्क्वाड्रन थी।
इनमें से 8 भारत और 2 पाकिस्तान को दी गई। इसी तरह नेवी की 2 यूनिट भारत और 1 यूनिट पाकिस्तान के हिस्से में आई। तय हुआ कि अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अचिन लैंग ही रहेंगे। दोनों देश की सेनाएं बेलगाम न हो, इसके लिए जॉइंट डिफेंस काउंसिल बनाया गया और उसके चेयरमैन माउंटबेटन बने। 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मुलाकात हुई। उस मुलाकात का पहला असर उस दिन अर्थात 12 अगस्त 1947 को दिखा। नेहरू के आग्रह पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना कहा कि रामचंद्र काक को निकाल दिया जाए। रामचंद्र काक हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। 12 अगस्त को महाराजा हरि सिंह ने रामचंद्र काक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। काक ने भागने की कोशिश की तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया। महाराजा हरि सिंह ने अपने रिश्तेदार जनक सिंह को नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। उस दिन गांधी ने अगर हरि सिंह से भारत में विलय की गुजारिश की होती तो कश्मीर की जो आज समस्या है वह होती ही नहीं। गांधी की बात महाराजा कभी नहीं टालते, लेकिन गांधी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला पर बात करने तक ही सीमित रह गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिले। उन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर के विलय पर चर्चा की और यह दलील दी कि यहाँ की आबादी मुस्लिम है, ऐसे में पाकिस्तान में जाना सही होगा। महाराजा हरि सिंह ने माउंटबेटन की दलील खारिज कर उनकी सलाह ठुकरा दी। महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज्यादा नेहरू की तरफ था, तभी तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र काक को भी हटाने में देर नहीं की। आजादी की तैयारियां सिर्फ हमारे देश में नहीं चल रही थी, लंदन में भी वैसा ही उत्साह था। यहाँ भारतीयों का सबसे बड़ा अड्डा इंडिया हाउस था। छात्रावास से शुरू हुआ इंडिया हाउस का सफर कई कार्यालयों तक पहुंच चुका था। आजादी से जुड़े मसलों पर यहीं मीटिंग होती थी। लंदन में तब तक हाई कमीशन कृष्णा मेनन की नियुक्ति हो चुकी थी। तय हुआ कि कृष्णा मेनन की अध्यक्षता में आजादी से जुड़ा कार्यक्रम होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली और उनके मंत्रिमंडल को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया। कृष्णा मेनन सन 1957 में देश के रक्षा मंत्री बने। मेनन जब हाई कमीशन थे तब दिवंगत पत्रकार खुशवंत सिंह उनके जनसंपर्क अधिकारी हुआ करते थे। खुशवंत सिंह ने अपनी पुस्तक ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस में लिखा है कि मेनन एक बदमिजाज नाकाम बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू जब भी ब्रिटेन जाते, मेनन उनकी जी हुजूरी में लगे रहते थे। वे पैदाइशी झूठे इंसान थे। उनकी नजर हमेशा सुंदर महिलाओं पर रहती थी। उच्चायोग में उनके कई महिलाओं से संबंध थे। चीन युद्ध की हार और जीप घोटाले में भी उन पर आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि नेहरू से करीबी संबंधों की वजह से लंदन में भारत के पहले हाई कमीशन बने थे। तो दोस्तों, आजादी से ठीक 3 दिन पहले 12 अगस्त 1947 का घटनाक्रम था। अगले भागों में हम ऐसे ही तथ्य और विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ अपने मित्रों के साथ हमारा यह वीडियो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।